ठीक है इकराम, ये बताएगा क्योंकि जैसे कि मियां शाहिद भी बता रहे थे कि अब जजेस जो है बेंच तो टूट चुका है, कमरा अदालत से भी बाहर आ गए हैं, तो क्या अब क्योंकि एतजाज़ एहसन भी वहाँ पे मौजूद है जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, एतजाज़ एहसन का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ये समाअत सुननी चाहिए, तो क्या अब मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से कोई बात कर रहा है? क्योंकि उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मामला देख लेता हूँ, तो अब सिचुएशन क्या है? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त जजेस जो है वो कमरा अदालत से उठकर अपने चैम्बर्स में गए हैं, जिसमें अब देखें ये जो भारी जिम्मेदारी है ये चीफ जस्टिस के ऊपर ही है, वो ही अब बेंच की असर नौ जो है वो तश्कील करेंगे। उसके हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो दीगर जजेस के साथ भी मुशावरत की जाएगी, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ भी बात की जाएगी। लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो आज कोर्ट में बता दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे और वो इस केस को नहीं सुनेंगे। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता वो किसी भी केस में जो है वो शामिल नहीं होंगे और केस नहीं सुनेंगे, चैम्बर वर्क करेंगे। तो इस हवाले से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से अपना जो नयामल है वो सामने आ गया। लेकिन अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जगह कौन सा नया जज जो है वो बेंच में शामिल करते हैं, या जो नए तश्कील देता है बेंच उसके हवाले से उस तश्कील देने के लिए क्या ये बेंच जो है वो 5 रुकनी बनाया जाता है, या फिर उसके जो मेंबर्स हैं जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो तब्दील की जाती है, या उनकी जगह जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जगह पे नया जज जो है वो भी देखा जा सकता है कि उसको ऐड किया जाए। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि हम इस मामले को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके हवाले से जो नया बेंच है उस हवाले से भी बात की जाए। जबकि इस वक्त जजेस चैम्बर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो खाली हो चुका है और तमाम जजेस जो है वो अपने चैम्बर्स में है। और अब से कुछ देर बाद जो है वो जजेस की मीटिंग जो है वो भी मुतवक्के है, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो है वो नए काज लिस्ट जो है वो भी जारी की जाएगी। अच्छा, अब मियां शाहिद आप हमें इस बारे आगाह कीजिएगा कि काजी फाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला जो है वो पहले आना चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता जिसमें 9 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, जज साहिबान हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच नहीं मानता। और हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये बता दें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो ये केस चल रहा है ये कहाँ तक पहुँचा है और उसका फैसला कब तक मुतवक्किल है, उससे रिलेट करके ये आगे बताइएगा। देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो तो उसका फैसला तो महफूज हो चुका है। वो केस 2 मराहिल में जो है वो मुकम्मल हुआ था। पहले जो बिल था उस पर हुक्म इम्तनाही आ गया था और उसको रोक दिया गया था कि ये बिल का फैसला जो है वो जब तक नहीं आता उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उसके बाद हुकूमत ने जो है वो इसको दोबारा टेबल किया और दोबारा जो है वो पास कर दिया। तो फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले ये देखना होगा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो क्या कानून बनता है या नहीं। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमें खुशी होगी कि हुकूमत इस पर तरमीम कर ले, और अगर तरमीम कर ली जाती है तो फिर उसको जो है वो हमारे मामलात में हम उन मामलात में दखल नहीं दे सकते। तो ये मामला जो था वो चला था और ये जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने आज यही बात जो है वो अदालत में कही है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आता मैं उस वक्त तक इस अदालत को नहीं मानता, क्योंकि अगर वो फैसला उसके हक में आ जाता है तो फिर क्या होगा, अगर वो कानून बन जाता है तो फिर ये बेंच जो अभी बना है ये इल्लीगल होगा, और अगर इसका फैसला आ जाता है तो फिर उस फैसले का क्या होगा। और उन्होंने यही कहा कि जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक वो किसी बेंच का जो है वो इस तरह हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने आज तमाम तर वो हालात व वाक़यात जो है वो गुज़श्ता जो समातों में होते रहे और गुज़श्ता जो मुकदमात में होते रहे वो आज बेंच पे बैठकर सुनाए। और उन्होंने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनके कंडक्ट का भी जो है वो जिक्र किया और ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो मुतकल्लिम बने हुए हैं, और उसमें उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उसका भी जिक्र किया कि उनके जो फैसला था उनको वेबसाइट से हटाया गया था, उसका भी जिक्र जो है वो आज उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये जो इशू है फौजी अदालतों वाला, इसका वो मसला नहीं है, वो इसको सुनने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो इस बेंच को अदालत नहीं मान रही, और अगर ये अदालत नहीं है तो वो इसमें बैठकर जो है वो समाप्त नहीं कर सकती। और यही वजह हुई कि जस्टिस सद्दार तारिक ने भी आज तो उनके ही रिमार्क जो हैं वो अपनाए और उनके फैसले को अपनाया, और उन्होंने कहा कि कल को अगर ये कानून दुरुस्त फैसला साबित हो गया तो फैसला हो गया तो क्या होगा। जस्टिस सद्दार तारिक का ये कहना था
तो वो बेंच से अलग हो गए। लेकिन इस मौका पर ताज अहसन ने कहा कि अपने घर को बचाने के लिए ही इस केस को सुन लें, जिस पर और इसके अलावा लतीफ खोसा जो है उन्होंने कहा कि 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएं, अवाम तो दफन हो चुके हैं। तो जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि 1971 का आइन मौजूद है, पहले भी सिविलियंस के ट्रायल होते रहे हैं, आप तब क्यों नहीं आए। तो ये जो है रिमार्क्स आज अदालत में चले और उसके बाद ये बेंच जो है वो अब उठ चुका है। अदालत नंबर 1 इस वक्त खाली है और जज साहबान जो है वो अपने चैम्बर्स में जा चुके हैं। चीफ जस्टिस जो है वो अब नए बेंच की तश्कील करेंगे। हो सकता है कि वो नया बेंच जो है वो 7 रुकनी हो, या मुमकिन है कि 9 रुकनी अगर बेंच बने तो वो कुछ और जज साहबान जो है वो इसमें शामिल करें और वो इसकी समाअत करे। लेकिन आज जो है वो बेंच इस वक्त तहलील हो चुका है। अभी नए बेंच की तश्कील होती है और उसके बाद साजिश जारी होगी और फिर इसकी समाअत होगी, और वो समाअत जो है वो आज भी हो सकती है और समाअत कल भी हो सकती है। और ये चीफ जस्टिस जो है उनकी तवाबीर है कि वो इस पर बेंच कब तश्कील देते हैं। मुमकिन है कि अभी कुछ ही देर बाद जो है वो जज साहबान जो है वो एक कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें चीफ जस्टिस दीगर जज साहबान की राय लेने के बाद नया बेंच तश्कील दे। ठीक है, मियां शाहिद और इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि समाअत जारी थी फौजी अदालतों में। सिविलियन के ट्रायल का ये केस था जिस पे समाअत शुरू हुई। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पर आए, मैंने कुछ कहना है। ठीक है इकराम, ये बताएगा क्योंकि जैसे कि मियां शाहिद भी बता रहे थे कि अब जजेस जो है बेंच तो टूट चुका है, कमरा अदालत से भी बाहर आ गए हैं, तो क्या अब क्योंकि एतजाज़ अहसन भी वहाँ पे मौजूद है जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। एतजाज़ अहसन का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ये समाअत सुननी चाहिए। तो क्या अब मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से कोई बात कर रहा है? क्योंकि उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मामला देख लेता हूँ। तो अब सिचुएशन क्या है? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त जजेस जो है वो कमरा अदालत से उठकर अपने चैम्बर्स में गए हैं, जिसमें अब देखें ये जो भारी जिम्मेदारी है ये चीफ जस्टिस के ऊपर ही है। वो ही अब बेंच की असर नौ जो है वो तश्कील करेंगे। उसके हवाले से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो है वो दीगर जजेस के साथ भी मुशावरत की जाएगी, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ भी बात की जाएगी। लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो आज कोर्ट में बता दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे और वो इस केस को नहीं सुनेंगे। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता वो किसी भी केस में जो है वो शामिल नहीं होंगे और केस नहीं सुनेंगे, चैम्बर वर्क करेंगे। तो इस हवाले से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से अपना जो नयामल है वो सामने आ गया। लेकिन अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जगह कौन सा नया जज जो है वो बेंच में शामिल करते हैं, या जो नए तश्कील देता है बेंच उसके हवाले से उस तश्कील देने के लिए क्या ये बेंच जो है वो 5 रुकनी बनाया जाता है, या फिर उसके जो मेंबर्स हैं जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो तब्दील की जाती है, या उनकी जगह जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जगह पे नया जज जो है वो भी देखा जा सकता है कि उसको ऐड किया जाए। जबकि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये कहा कि हम इस मामले को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके हवाले से जो नया बेंच है उस हवाले से भी बात की जाए। जबकि इस वक्त जजेस चैम्बर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो खाली हो चुका है और तमाम जजेस जो है वो अपने चैम्बर्स में है। और अब से कुछ देर बाद जो है वो जजेस की मीटिंग जो है वो भी मुतवक्के है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो है वो नए काज लिस्ट जो है वो भी जारी की जाएगी।